अल्लू अर्जुन के घर पे किसने चलाए पत्थर, क्यों नॉर्थ इंडिया से पुष्पा 2 को थिएटर से हटाया गया, कार्तिक आर्यन फिर कौन से रीमेक पर काम करने वाले हैं, और कपिल शर्मा ने क्या सच में एटली का कोई मजाक बनाया, और एटली सेतुपति के साथ कौन सी फिल्म ला रहे हैं, थिएटर में कैसे चालू होगा मीटर सिस्टम, और राजा साहब क्यों हुई पोस्टपोन। सो वंस अगेन लैडर न्यूज की 9th एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम साउथ से लेकर बॉलीवुड की सारी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट आपको बताते हैं। और आपको सलाम शुक्रिया प्रणाम कि आपने हमारी न्यूज सीरीज को इतना प्यार दिया। 12 दिसंबर की रात को मनोबाला विजय बालन ट्विटर पर आए और झन्नाटेदार अपडेट शेयर की। एज ब्रेकिंग न्यूज, पुष्पा 2 रिमूव फ्रॉम ऑल PVR आइनॉक्स चेन्स इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम टुमारो। मैं क्या हर कोई यही सोच में पड़ गया कि हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ। थोड़ी बीन छान करने के बाद पता चला कि पुष्पा 2 के डिस्ट्रीब्यूटर बाबू अपने अनिल थड़ानी, अरे अपने रवीना टंडन जी के हस्बैंड जी ने मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन वालों को कहा कि बेटा कान खोल के सुन लो, बेबी जॉन के चक्कर में पुष्पा 2 की स्क्रीन रिड्यूस नहीं करने दूंगा मैं। अनिल थड़ानी का कहना था कि भैया 2 हफ्ते पहले आई मेरी फिल्म के स्क्रीन रिड्यूस नहीं होने चाहिए। इवन उन्होंने मल्टीप्लेक्स ओनर से वर्बल नहीं ईमेल कंफर्मेशन की डिमांड की कि भाई क्रिसमस से लेकर पूरे न्यू ईयर तक हमें 50% ऑक्यूपेंसी चाहिए। बाकी आई है चुन्नू मुन्नू 2 फिल्में, बेबी कॉर्न और क्या नाम है उसका, अरे वो बांगड़ बिल्ला वाली स्टोरी, हाँ द लायन किंग को बाकी बची खुची स्क्रीन दे देना। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। अभी मैटर थोड़ा एस्केलेट हो गया। थिएटर ओनर्स धर्म संकट में आ गए कि पुष्पा 2 छोड़े और साला बेबी जॉन की रिव्यू अगर बुरी निकली तो वाट लग जाएगी, और अगर सिर्फ पुष्पा 2 को स्क्रीन दिया तो बेबी जॉन और मुफासा द लायन किंग के साथ अन्याय होगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले ये लफड़ा भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के टाइम पर भी हुआ था, जहां भूल भुलैया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर भी अनिल थड़ानी ही थे। उनकी डिमांड भी थोड़ी जायज है कि भाई पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ क्रॉस कर लिया है, और इंडिया कलेक्शन के मामले में ये फिल्म 1000 करोड़ टच करने वाली है। ऐसे में अगर बेबी जॉन बकवास निकलती है तो वैसे ही थिएटर ओनर फिल्म को फ्लश कर देंगे, बट इसके लिए नई फिल्म को पार्टिसिपेट ही नहीं करने देना। क्रिसमस के दिन पर 4 में से 3 शोज की डिमांड खुद के फिल्म के लिए कर लेना, ये तो सही नहीं है, क्योंकि इस चक्कर में पिसते हैं बेचारे थिएटर ओनर्स। अगर हम करें तो करें क्या। अब तक इस पर कोई समझौते वाली न्यूज नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वीकेंड में इस मामले की पंचायती निपटा ली जाएगी और फैसला भी आ जाएगा। अब भले ही दिसंबर की सर्दी में ओल्ड चौंक मुन्ना भैया बने घूम रहे हो, लेकिन असली माहौल तो तब गर्म हो गया जब कपिल शर्मा ने उड़ा दिया एटली कुमार का मजाक। कपिल शर्मा का शो अपनी कॉमेडी की वजह से कम, पब्लिक की निगाहों में कंट्रोवर्सीज की वजह से जरूर आती है। कभी बॉडी शेमिंग से लेकर सुमोना के होठों का मजाक उड़ाना, लॉन्डो को लौंडिया बना देना, फैंस का मजाक उड़ाना, तो कभी कीकू सारदे के मोटे होने का मजाक उड़ाना। मतलब जब से कपिल ने बाल लगवाए हैं उनका दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब की बारी बेबी जॉन का प्रमोशन करने गए एटली कुमार को कपिल शर्मा ने कह दिया कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कहीं किसी से मिलने गए और उसने आपसे पूछ लिया कि भाई साहब एटली कहाँ पर है। एटली कुमार ने इस कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझा और कह दिया कि हमें लोगों को उनके दिल से जज करना चाहिए, ना कि उनके लुक से। एटली कुमार की इसी बात के बाद लोग कपिल शर्मा पर भड़क गए। लोगों ने कपिल को रेसिस्ट बता दिया तो किसी ने उनकी पुरानी चपड़गंजू वाली पिक्स वायरल करनी स्टार्ट कर दी। कपिल शर्मा भी इस पर सामने आए और कहा कि मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया और ना ही मैंने एटली को कल्लू कलुआ कहा, फिर भी मुझे इतना हेट क्यों। मगर क्यों? तो पब्लिक ने कहा कि आपने कहा नहीं, लेकिन आप कहना वही चाहते थे। वेल, इस पर सुनील ग्रोवर के लिए सायर सयाने कुछ कह गए कि ये कॉमेडी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अरे इरशाद तो बोलो, इरशाद इरशाद मालिक, अरे ये कॉमेडी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। कपिल का शो है और जूते खा के भी वापस आना है। तो अब बात करते हैं थिएटर के मीटर सिस्टम वाली नई स्कीम के बारे में, जहां अगर आपका सुबह के 8:15 का शो गर्लफ्रेंड की तैयार होने की वजह से डिले हो जाए और अगर आप थिएटर 9 बजे पहुंचे तो फिकर नॉट, क्योंकि अब PVR आइनॉक्स वाले भी मीटर सिस्टम, मेरा मतलब पे एज मच एज यू कैन वॉच वाली फ्लेक्सी शो लाने वाले, जहां आप जितनी फिल्म देखोगे, जितना मजा लोगे, उतने का ही बिल बनेगा। सपोज 2.5 घंटे की फिल्म है और आपका 75% फिल्म छूट गया तो आपको 60% का रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली अगर आप इंटरवल के बाद जाते हो तो 50% रिटर्न मिलेगा, और अगर आपका 25% फिल्म छूट जाता है तो आपको 30% तक का रिटर्न मिलेगा। लेकिन मेरा ही नहीं पूरे भारत का ये सवाल है कि अगर फिल्म घटिया हो तो क्या पूरा रिफंड मिलेगा। 2023 में पठान ने जनवरी में आकर जैसा कलेक्शन कर दिखाया था, विच नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, बट 2024 में बॉलीवुड से कोई भी फिल्म ऐसा कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई। बट इस साल बॉलीवुड लेकर आ रहे हैं काफी सारी फिल्में इन जनवरी ओनली। सबसे पहले सोनू सूद की फतेह, जिसे उन्होंने डायरेक्ट भी किया है, इसका एक ढांसू टीजर भी आया था। ये फिल्म 10 जनवरी को ही आ रही। इसके बाद 17 जनवरी को आने वाली है आजाद, जिसमें अजय देवगन के भांजे अमर देवगन, रवीना टंडन की बेटी रासा थड़ानी, पीयूष मिश्रा, दियाना पेंटी वगैरह भी होंगी। 5 नवंबर को इसका भी टीजर आया था जिसमें एक काला घोड़ा था। और 17 जनवरी को कंगना रनौत की बार बार पोस्टपोन हो रही इमरजेंसी भी आ रही। जनवरी के आखिरी वीक में 24 जनवरी को अक्षय कुमार की स्काई फोर्स भी आएगी। इसके साथ ही शाहिद भी जनवरी में अपनी देवा ला रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब कहीं फरवरी में जलजला तो नहीं आ रहा है। मतलब ये सारे लोग अगर फिल्म जनवरी में ही ला देंगे तो बाकी मंथ्स में क्या होगा। और कभी हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर के बारे में भी सोच लिया करो, एक ही मंथ में 5-6 बार थिएटर जाना पड़ेगा।
अक्षय कुमार ने भाई लिटरली बंदरों को खाना खिलाया है, वो भी 1 करोड़ रुपए का। दरअसल अयोध्या में कितने बंदर है वो तो आपको पता ही होगा अगर आप गए हो तो। ऐसे में अंजनेट सेवा ट्रस्ट ने अक्षय से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने सीधा 1 करोड़ डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से डेली अब 1200 से ज्यादा बंदरों को वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। और अक्षय कुमार से याद आया कि अब अजय देवगन के बाद तब्बू भी अक्षय के साथ भूत बंगला में काम करने वाली है, और ऐसा 24 साल बाद होने जा रहा है, क्योंकि लास्ट फिल्म इन दोनों ने जो साथ में की थी वो थी हेरा फेरी। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हेरा फेरी की तरह इसके डायरेक्टर भी प्रियदर्शन जी हैं, तो भाई मजे तो आने वाले हैं। और अजय देवगन से याद आया क्या, जुआ केसरी, अरे नहीं, उनकी मच अवेटेड फिल्म दे दे प्यार दे 2 का सीक्वल, जिसमें अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन वगैरह होंगे। इसे 14 नवंबर 2025 को रिलीज किया जाएगा। 2019 में आई इसके पहले पार्ट ने 143 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन किया था, और 2025 में सारे पुराने चावल लोग अपना जलवा दिखाने आ रहे हैं, तो सलमान भाईजान क्यों पीछे रहते, तो वो भी ईद पर लेकर आ रहे हैं सिकंदर। 400 करोड़ के सिकंदर में आपको फिर से सलमान किक वाले अवतार में दिख सकते हैं, मेरा मतलब मार्क्ड अवतार में, जहां 8-10 लोग उनके साथ एंट्री मारेंगे और पूरा फोकस सलमान की आंखों पर होगा, जैसे टाइगर जिंदा है में हमें देखने को मिला था। डायरेक्शन में अपना लोहा सोना चांदी सब मनवा चुके लोकेश कनगराज अब एज अ प्रोड्यूसर अपनी एक फिल्म लेकर आने वाले हैं, और वो भी रोमांस जॉनर की। और पता है इसका हीरो कौन है? कोई बड़ा स्टार या कोई एक्टर नहीं, बल्कि एक यूट्यूबर है जिनका नाम है भरत, जो कि तमिल में कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। पहले भुवन बाम, आशीष चंचलानी और अब भरत। अब तो लगता है कि फेस रिवील करना ही पड़ेगा, शायद कोई ऑफर मुझे भी मिल जाए। अक्षय कुमार के स्काई फोर्स जिसे मैडोक वाले बना रहे हैं और डायरेक्शन की जिम्मेदारी स्त्री बाला भेड़िया दे चुके अमर कौशिक ने ली है, वो अक्षय कुमार को एक नेवर सीन बिफोर वाले अवतार में एक बिग स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं। शरद केलकर इस फिल्म में पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं। देखो पिछले साल इसी जॉनर की फाइटर भी इसी टाइम पर आई थी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई थी, बट मैडोक वालों के सक्सेस रेशियो काफी सही रहा है। अब ऐसे में तो 24 जनवरी को ही पता चलेगा कि फिल्म क्या कर पाती है। तमिल एक्टर सूर्या के भाई कार्ति, जिन्हें नॉर्थ में हम कैथी जैसी फिल्म के बाद से जानते हैं, वो अब की बार अपने करियर की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म कार्ति 29 पर काम करने जा रहे हैं, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर तमिज। और ये फिल्म रामेश्वरम के स्मगलिंग प्लॉट पर बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म का एक पोस्टर भी आया था जहां पर एक शिप पानी में तैर रही थी। अल्लू अर्जुन की कंट्रोवर्सीज भाई थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले उन्हें अरेस्ट किया गया, 14 दिसंबर को उन्हें बेल मिल गई, और अब जाकर अकबरुद्दीन ने बताया कि अल्लू अर्जुन को जब पुलिस ने बताया था कि स्टैम्पेड या भगदड़ हो गई है और एक लेडी की डेथ हो गई है, तो अल्लू अर्जुन ने कहा था कि अब तो पिक्चर हिट होगी। लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है, तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। अल्लू अर्जुन ने भी इस पर कहा कि थिएटर ओनर ने इसकी परमिशन ली थी और उन्होंने पुलिस के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं किया। Okay, the theater has sorted permission and I've been there, and right in front of my eyes there's police people who are clearing the way, so I was going by their direction. In fact, if there's no permission, they'll tell us that, sir, we don't have permission, please return back, and I'm a law-abiding citizen and I would have followed that. So nothing of that information was given to me, so I was following as per their guidance, and we went inside and there was a lot of crowd, and it was no road show, it is no procession, it's just crowd outside the theater, right outside the theater, just couple of maybe meters and yards outside the theater. I just waved my hands. इसी बीच अल्लू अर्जुन के घर पे कुछ लोगों ने पत्थर भी चलाए, लेकिन अल्लू अर्जुन उस टाइम अपने घर पर नहीं थे। शुक्र है पत्थर ही चलाए, वरना कुछ लोगों के घर पर तो सीधा गोलियां चलती। आप इस मुद्दे पर किसे सपोर्ट करते हो? अगर आप अल्लू अर्जुन को सपोर्ट करते हो तो कमेंट में #SaveAlluArjun जरूर से स्पैम करना। और भाई पुष्पा 2 की हाइप ऐसी है कि वेस्ट बंगाल में वहाँ की रीजनल और पुष्पा KGF जैसी मास सिनेमा खानदान को स्क्रीन्स नहीं मिल रहे। बंगाली एक्टर देव ने खुद एक्स पे पोस्ट करके इसके बारे में बताया। ऊपर से पुष्पा 2 वाले 20 मिनट का फुटेज भी ऐड करने जा रहे हैं फॉर 25 दिसंबर। फिल्म का डेली एवरेज भी ऑलरेडी 42 करोड़ का रहा है। कलेक्शन के मामले में फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है और ग्लोबल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग फिल्म ने 1600 करोड़ का बेंचमार्क भी क्रॉस कर लिया है। अब बात करते हैं ऑस्कर में गई फिल्म लापता लेडीज की। तो लापता लेडीज जिसे ऑस्कर के लिए भेजा गया था ना, अनफॉर्चुनेटली अब इसे ऑस्कर नहीं मिलने वाला। ऊपर से नेशनल अवार्ड विनर अनंत महादेव का कहना है कि लापता लेडीज 1999 में आई फिल्म घूंघट के पट खोल की रीमेक है। क्या बात कर रहे हैं? प्रभास की राजा साहब को लेकर अपडेट आई है कि राजा साहब अब पोस्टपोन हो गई है। ऐसा भी पूरी तरह से कह नहीं सकते, लेकिन फिल्म की काफी सारी शूटिंग बाकी है, VFX के ऊपर पूरा काम बाकी है, प्रभास इंजर्ड भी हो गए। ऐसे में स्पेकुलेशन है कि ये फिल्म 10 अप्रैल को नहीं आ पाएगी। प्रभास का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है कि उनकी फिल्में पोस्टपोन ही हुई है, फिर चाहे वो रेबल हो, मिर्ची हो, बाहुबली हो या फिर सा हो। राधे श्याम और सालार, इवन कल्कि भी तो पोस्टपोन ही हुई थी। और कल्कि से याद है कि 3 जनवरी 2025 को जापान में कल्कि 2 टेनेट रिलीज होने जा रही है। ऐसे में नाग अश्विन को ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल
रहा है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी थोड़ा ज्यादा ही है। जापानीज लोग तेलुगु स्क्रिप्ट सीख कर हाथ से नाग अश्विन को लेटर लिखकर भेज रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है जापान में। लेकिन वैसे भी तेलुगु स्टार्स और उनकी फिल्मों को पसंद किया जाता है। जैसे कि रामचरण के नाम पे तो उन्होंने बिस्किट ब्रांड निकाल दी थी और जूनियर एनटीआर की फिल्मों को वो नेशनल चैनल पे चलाते हैं। चिरंजीवी की अगली फिल्म जिसे श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट करने वाले हैं, इस फिल्म में ना कोई सॉन्ग होगा ना ही कोई हीरोइन, और होगा तो सिर्फ ब्लड बाथ। मतलब देख रहे हो ना वांगा इफेक्ट ब्रो। बट एनिमल में तो तृप्ति का सीन भी था, खैर जाने दो। अक्षय कुमार एक बार फिर से हमें राउडी राठौर वाले अवतार में दिखाई देने वाले हैं। नहीं, इस फिल्म के सीक्वल में नहीं, बल्कि मिलन लुथरिया के साथ ये एक दूसरी फिल्म होने वाली है जिसे मिलन लुथरिया ही डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने आज से 12 साल पहले अक्षय के साथ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा बनाई थी। अक्षय को जब इस फिल्म की कहानी सुनाई गई थी तो उन्होंने इमीडिएटली इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया था। फिल्म की शूटिंग 2025 के मिड से स्टार्ट हो सकती है। दिनेश विजन की कॉकटेल 2 की पूरी कास्ट इस बार चेंज कर दी गई है। पहले शाहिद कपूर को कास्ट किया गया था, अब जाकर रश्मिका मंदाना को भी इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया है। लेकिन अभी भी एक और हीरोइन की तलाश जारी है। पिछली बार सैफ, दीपिका, दियाना का लव ट्रायंगल लोगों को बहुत पसंद आया था। किल जैसी फिल्म देने के बाद लक्ष्य एक बार फिर से करण जौहर के साथ एक फिल्म करने वाले हैं, जो कि वंस अगेन एक एक्शन पैक्ड फिल्म हो सकती है। वेल और तो कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन आपको क्या लगता है किल 2 आनी चाहिए? बगीरा के सक्सेस के बाद श्री मुरली अब की बार पराग नाम की एक फिल्म पर काम करने वाले हैं, जिसका एक पोस्टर भी आया था, जिसके एक हाथ में पिस्टल है, पीछे गन है, दूसरे हाथ में शील्ड है। ये फिल्म आज से ठीक 1 साल बाद यानी दिसंबर 2025 तक आएगी। बेबी जॉन निपटाने के बाद लेटली कुमार और बॉलीवुड से मुराद खेतानी सेतुपति के साथ एक थ्रिलर फिल्म लाने वाले हैं, जिसकी शूटिंग 2025 के अप्रैल में से स्टार्ट कर दी जाएगी। और सेतुपति एज अ थ्रिलर फिल्मों में क्या कर सकते हैं वो तो हम ऑलरेडी विक्रम बेदा, विजय द मास्टर और विक्रम में देख चुके हैं। हाँ, तो कार्तिक आर्यन फिर से एक रीमेक फिल्म पर काम करने जा रहे हैं, जो कि इसी साल आई नानी की फिल्म सरिपोद्दा शनिवारम की रीमेक होगी, जिसका हिंदी में नाम होगा ए सैटरडे स्टार। पिछली बार उन्होंने अल्लू अर्जुन के अला वैकुंठपुर मुलु की रीमेक शहजादा पर काम किया था और पिटने के बाद कहा था कि वो अब से रीमेक फिल्मों को हाथ नहीं लगाएंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। अपडेट वाली वीडियो आपको कैसे लगती है हमें कमेंट में जरूर बताना। हमें और क्या ऐड करना चाहिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए वो भी बताना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।